values of fx, it means del f by del x at some point AB. We calculate the value of fy, it means del f upon del y at some point AB. And when we have interest to find the higher order partial derivatives, what are the derivatives of this function fx and fy? What are the derivatives of fx and fy? It means these are known as the higher order partial derivatives. They may be fxx, fyy, fxy and fyx. Now our interest is what is the condition when these both values are equal at some point AB. तो वो कंडीशन क्या है जबकि fxy और fyx ये दोनों वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, सेम होंगी किसी पॉइंट AB पर. तो ये मैं जानना चाहता हूं कि वो कंडीशन क्या है जबकि del 2f अपॉन del x del y और del 2f अपॉन del y del x दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे किसी पॉइंट AB पर. तो जनरली तो देखने में ऐसा लगता है कि किसी फंक्शन को पहले आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, फिर आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए. हमेशा ऐसा हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है. तो यंग्स थ्योरम इस बात को क्लियर करती है, बता दी है आपको कि वो कंडीशंस क्या हैं जब ये दोनों वैल्यूज हमेशा ही सेम होंगी. तो इसके लिए पहले हम यंग्स थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यंग्स थ्योरम? इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं यंग्स थ्योरम का क्या है. तो इसका स्टेटमेंट है इफ, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं. व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट है कि इफ fx मीन्स del f by del x and fy both are differentiable at a point AB, लिख देते हैं. तो स्टेटमेंट है इफ fx fy both are differentiable at a point, एक पॉइंट ले लेता हूं, इसका नाम है क्या, AB, of the domain of definition of a function f. तो दोनों fx और fy जब दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं किसी पॉइंट AB पर, तो तब क्या होता है, fxy इक्वल्स टू क्या हो जाता है, fyx हो जाता है. और किस पॉइंट पर हो जाता है, एट सम पॉइंट AB. तो fxy इक्वल्स टू किसकी होगा, fyx होगा एट सम पॉइंट AB. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ यंग्स थ्योरम. यंग्स थ्योरम ने कहा कि अगर fx और fy दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं किसी पॉइंट AB पर, तो इनके डबल डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी कौन सा, fxy और fyx दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. चलिए अब इस थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. तो जब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन मींस एग्जिस्टेंस ऑफ fx एंड fy इन सम नेबरहुड. अब हम यहां पर बोलते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एंड fy, इसका मतलब the differentiability of fx and fy. इसका क्या मतलब हुआ है, किसी पॉइंट AB पर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx and fy at AB means there exists some certain neighborhood where partial differentiation of this and this both exist. भाई फंक्शन कोई f है, वो फंक्शन f किसी पॉइंट AB पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या है कि fx और fy एग्जिस्ट होंगे किसी एक सम सर्टेन नेबरहुड ऑफ AB पॉइंट. अभी बोलता है कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx fy, इस मींस एक ऐसा सर्टेन नेबरहुड होगा इस AB पॉइंट का जहां पर इस fx और fy इन दोनों के डेरिवेटिव्स, तो fx का डेरिवेटिव कौन, या fy का डेरिवेटिव कौन, जो इनके डबल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे. तो इट मीन्स मैं लिख रहा हूं द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एंड fy एट ए पॉइंट AB implies that there exist in a certain
neighborhood of AB where all, देखिए fx of y मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, तो अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वो क्या होंगे इनके, fxx, fyy, fxy एंड fyx, तो ये वहां पर क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट होंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मीन्स ही ये हो गया, fx और fy की डिफरेंशिएबिलिटी का मीन्स कि इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनके जो फर्दर डेरिवेटिव्स हैं, fxx, fyy, fxy, fyx, वो भी क्या होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे किसी एक सर्टेन नेबरहुड ए बी में। अब देखिए जो नेबरहुड हम ले रहे हैं वो किस प्रकार से हम लोग ले रहे हैं, एक पॉइंट ले लिया हमने ए बी, और एक दूसरा जो पॉइंट ले रहा हूं मैं, स्मॉल इंक्रीमेंट इन ए एंड बी बोथ एट सेम इंक्रीमेंट कंसिडर कर रहा हूं, ये पॉइंट मैंने ले लिया, और माना जाए वो पॉइंट क्या है, ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच, तो यही हमारा की फैक्टर है। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट, कितना ले रहा हूं, h फॉर बोथ x एंड y, और स्मॉल इंक्रीमेंट भी कैसा लेना है, दोनों में सेम ले लेना है, दोनों में h ले लेना है। तो लेट a प्लस एच b प्लस एच बी ए पॉइंट ऑफ द नेबरहुड ऑफ, किसका नेबरहुड में एक पॉइंट ले लिया हमने, बी द पॉइंट ऑफ इन द नेबरहुड ऑफ, किस पॉइंट के नेबरहुड में, ए बी पॉइंट के नेबरहुड में। कंसीडर एक फंक्शन हम लोग यहां ले रहे हैं, इसका नाम है फाई एच एच, और ये फंक्शन जो लिया गया वो इस प्रकार से लिया जा रहा है कि जो इसकी वैल्यू है वो a प्लस एच कोमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एच और प्लस एफ ऑफ ए बी है, करेक्ट। और दूसरा एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है जो कि क्या पॉइंट है, जी एक्स है, और जो जी एक्स की वैल्यू इस प्रकार से ली जा रही है कि एफ एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स कोमा बी है, करेक्ट। तो ये इस प्रकार से हमने फंक्शन जी एक्स ले लिया, और यहां पर एक कंसीडर कर लिया हमने फंक्शन फाई एच एच, ये दोनों हमने पॉइंट ले लिए हैं। अब देखो जी एक्स जो लिया गया है वो ऐसे है कि जी एक्स बी प्लस एच, एक्स वाला जो वैल्यू है पॉइंट वैल्यू वो सेम करी गई है, और बी की जो वैल्यू है वो बी प्लस एच से बी जा रही है। तो जरा इस वाले पॉइंट को देखें, ए प्लस एच दोनों में सेम है, लेकिन जो बी वाली वैल्यू है वो बी प्लस एच से बी की तरफ मूव हुई है। इट मीन्स मैं इस वैल्यू को इसकी सेम तरीके से लिख सकता हूं, जी की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगी फाई एच एच। देखिए जी एक्स, तो बी की एक्स की वैल्यू यहां पर दोनों एक्स थी, लेकिन बी प्लस एच से बी गया था, तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, जी ऑफ ए प्लस एच। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी जी ऑफ ए प्लस एच, होगी 100% श्योरली। क्यों, देखो ना जी एक्स था तो ये दोनों एक्स थे, लेकिन बी प्लस एच से बी था, यहां भी बी प्लस एच से बी हो रहा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी ऑफ ए प्लस एच के माइनस। अब यहां देखते हैं, देखो फिर से चेक कीजिए, बी प्लस एच से वैल्यू बी रिड्यूस हो रही है, ए वैल्यू कांस्टेंट सेम रह गई, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी ऑफ ए के, और ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये मेरी क्या है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि जो फाई एच एच फंक्शन बनाया गया है, ये फंक्शन कैसे बनाया, हाउ आई डिजाइन द फंक्शन फाई एच एच। देखिए फाई एच एच फंक्शन कैसे लिया गया है, मैं इसको बता देता हूं आपसे। एक्चुअली में मुझको जो चीज शो करनी है वो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स करनी है, तो मुझे वो घुमा फिरा करके यहीं पर बात को लेके आनी है। तो इसमें इसी प्रकार का ये फंक्शन फाई एच एच होना चाहिए। देखते हैं, तो पहले मैं आगे बढ़ने से पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई, और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो फाई एच एच फंक्शन जो इस प्रकार से आपको कहा गया कि इसको आप कंसीडर कीजिए, वो कंसीडर कैसे किया गया है। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दीजिए इसको।
चलिए ये भी मिटा दीजिए, इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं केवल। अब फाई एच एच फंक्शन कैसे लिया गया वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फाई एच एच फंक्शन डिस्कस करने के लिए आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर मेरे को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हम यूज करते थे, हम लोग यूज करते थे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी बाई एच। यही फॉर्मूला था एफ एक्स निकालने का, है कि नहीं। इसी प्रकार से एफ वाई भी निकाल सकते थे हम लोग। मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। इट मीन्स एफ वाई का एक्स टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहां पर देखो ना एफ वाई का एक्स में कर रहे हैं तो यहां पर एफ की जगह पर एफ वाई रख लीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इस 1/h को यहां बाहर रख लेता हूं तो ये हो गया एफ वाई ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ वाई ऑफ ए बी। आप एफ वाई को जानते हैं वो क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का फॉर्मूला भी आपको पता है, पार्शियल डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब इसकी वैल्यू को आप यहां से ओपन कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से लिमिट के टेंडिंग टू 0, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बनाना है तो ये कैसे बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी बाई के। इसी प्रकार से ए बी पॉइंट पर भी इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट के टेंडिंग टू 0, एफ वाई ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के। यही वैल्यू हो जाएंगी, इनको एक साथ मिला दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट के टेंडिंग टू 0, एच और के एक साथ, इनको इकट्ठा कर लो तो ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के और माइनस माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच इंटू के। और ये जो ऊपर का फंक्शन है आप देख सकते हैं, जो मैंने फाई एच एच फंक्शन लिया था वो मैंने ये ही फंक्शन था, ये जो फंक्शन आपका है ना ये, इसे ही हमने फाई एच एच कहा था। तो इसका मतलब जो फाई एफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू एक्चुअली में लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट के टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ फाई एच एच अपॉन एच के ये होगी। तो यहां से हमने फंक्शन फाई एच एच उठाया था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फाई एच एच हमने क्यों लिया। तो असल में मैं इस फाई एच एच को ही लास्ट में जाकर के एफ एक्स वाई में कन्वर्ट करूंगा, इसी से मैं अपना फॉर्मूला डिराइव कर ले जाऊंगा। तो मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स। तो हमने फाई एच एच फंक्शन लिया और इसी फाई एच एच को लेकर के एक अलग सा फंक्शन फिर जी बनाया। और जी फंक्शन आपने लिया था किस प्रकार से, देखो मैंने यहां लिखा था ना जी फंक्शन, पिछले पेज पर आप देख सकते हैं। तो हमने जी एक्स लिया था इस टाइप से, एफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ एक्स बी, ये लिया था। तो हमने फाई एच एच को जी फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है और मैंने ये भी आपको बता दिया कि जो फाई फंक्शन हमने लिया वो फाई फंक्शन किस प्रकार से लिया। तो अब तो कोई डाउट आपको शायद नहीं रहा है। इक्वेशन 1 मेरी बन चुकी है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो सिंस एफ एक्स जो था वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, किसी पॉइंट ए बी के नेबरहुड में, और जो फंक्शन जी एक्स है वो डेराइवेबल है किसी पॉइंट ए प्लस एक्स से ए के बीच में। तो लैग्रांजिस मीन वैल्यू सब लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। चलिए लैग्रांजिस मीन वैल्यू लगती है, लिखता हूं मैं यहां पर
पहले उससे पहले लैग्रांजियस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। लैग्रांजियस थ्योरम ये थी, व्हाट इज लैग्रांजियस थ्योरम, कि अगर किसी फंक्शन का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी है, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है, तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इट बिटवीन ए एंड बी, ओपन इंटरवल ए और बी। कब होता था कि अगर देर ऐसा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, एग्जिस्ट करता है और डिफरेंशिएबल ए बी के बीच में है, तो इसके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा कि एफ डैश सी की जो वैल्यू होती थी वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होती थी। ये लैग्रांजियस ने बताया। अब अगर इस बी पॉइंट को आप इसको ए ही रख दें और इस बी पॉइंट को ए प्लस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये जो बीच का पॉइंट होगा वो सी होगा। तो इसी पॉइंट को हम यहां से देखो, इसको यहां से लिख सकते थे आप एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर बी पॉइंट ए प्लस एच है और ए पॉइंट ए ही है, तो इस थ्योरम को किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए। अब बी कौन है, ए प्लस एच, तो ए प्लस ए माइनस ए कितना हो जाएगा, केवल एच। और एफ डैश सी को हम लिख सकते हैं, एफ डैश सी को हम नई वैल्यू डाल देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती थी ए प्लस थीटा एच, जहां थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। देखिए थीटा एंगल नहीं है, थीटा इज जस्ट ए सिंबल, कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, ताकि जो पॉइंट है सी ये ए और ए प्लस बी के, सॉरी ए और ए प्लस एच के बीच में ही लगी रहे। तो ये लैग्रांजियस थ्योरम हमें बता करके गई है, ठीक है। अब ये हम लैग्रांजियस थ्योरम का यूज यहां करना चाहते हैं, तो कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर ये बात, सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट, देखिए अब एफ था, यहां हम एफ एक्स लिख रहे हैं, एफ एक्स एग्जिस्ट इन ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी, ठीक है ना। द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, जी एक्स इज डेराइवेबल, ये डेराइवेबल होगा इन, इसका नेबरहुड ले लेता हूं मैं पॉइंट ए से ए प्लस एच के बीच में। देखो बी पॉइंट को आप लोगों ने क्या लिख लिया था, ए प्लस एच लिख लिया था, ठीक है। तो बाई लैग्रांजियस थ्योरम, तो लैग्रांजियस थ्योरम लगा दीजिए इसके ऊपर आप, तो क्या लग जाएगा, देखो यहां पर फॉर्मूला बोलो इसका भी, इसका हो जाएगा जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए इक्वल्स टू एच, बिल्कुल सेम फॉर्मूला चल रहा है, दिस इक्वल्स टू जी डैश ए प्लस थीटा एच, जहां थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 होगी। अब जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ए किसके बराबर है, ये फाइव एच एच के बराबर है, तो यहां से फाइव एच एच की वैल्यू कितनी आ गई है, एच जी डैश ए प्लस थीटा एच के बराबर आ गई है। अब जी डैश क्या है, जी डैश मतलब जी का डिफरेंशियल और जी ये था, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फंक्शन पूरा पूरा एक्स का ही है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स किस पॉइंट पर, ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स बी था ना, देखो ना यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है भाई, बी प्लस एच है ना, तो हमने बी प्लस एच लिख दिया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या रहेगा, ए प्लस थीटा एच, और वाई की जगह पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये आ गया आपका, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो पुराना था, लैग्रांजियस थ्योरम के बारे में डिस्कशन था। तो इक्वेशन 1 के बाद में इस प्रकार से हम लोगों ने क्या बना ली अपनी, यहां पर ला करके हम लोगों ने बना ली अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना ली है, ठीक है। अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें अब जो फंक्शन एक एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होता है, तो फंक्शन एफ एक्स जब डिफरेंशिएबल होता है तो हम एक फॉर्मूला लिखा करते हैं, मैं उस फॉर्मूले को लिखना चाहता हूं, जब फॉर्मूले को लिखूंगा तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए मैं अब आगे की कहानी समझाता हूं, इसका काम पूरा हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए अब आगे की कहानी लिखते हैं। देखिए हर चीज लगातार यूज हो रही है ना, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, तो एफ एक्स ऑफ ए प्लस थीटा एच
बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ऑफ ए बी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू बराबर होगी भैया थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी प्लस एच एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस थीटा एच, यहां पे नया फंक्शन आ जाएगा, इसका नाम है फाई वन एच कोमा के प्लस एच, इसका नाम है साई वन एच कोमा के। देखो ये इसका नाम आ जाता है इक्वेशन नंबर, इसको हम 3 बोलते हैं। तो अब आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि ये किस तरीके से इक्वेशन बनाई जा रही है। ये तो इक्वेशन हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि भाई सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, तो हमने ये जो बात लिख दी, अब ये बात कैसे लिखी है आपने। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना है। देखो ये ना एच एच है, ये तो होगा ही नहीं इसमें, एच 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 कोमा एच। तो ये कैसे इक्वेशन नंबर 3 बनी है। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 को समझा देता हूं आपसे कि इक्वेशन 3 कैसे बनी है। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। जब इसको मिटाएंगे तब आपको इक्वेशन नंबर 3 क्लियर होगा। जितना ज्यादा आप अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे उतना आपको बेहतर होगा। देखिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए एक कंडीशन बताई जाती है। वो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी, मैं यहां लिख रहा हूं उसको, आप देखो जरा, कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई, और इस एक्स वाई का एक नेबरहुड ले लेता हूं पॉइंट एक्स प्लस एच वाई प्लस एच, या के लिखो वाई प्लस के, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने के में ही पढ़ा था। बी द नेबरहुड, ये नेबरहुड पॉइंट था, तो आपने पढ़ा था डीएफ की जो वैल्यू होती थी वो क्या थी? वो इस पॉइंट पर वैल्यू माइनस इस पॉइंट पर वैल्यू, है ना। और ये बराबर किसके हुआ करता था? ए एच प्लस बी के प्लस एच टाइम एक फंक्शन ले लेते आप फाई जो कि एच के था, और प्लस एक फंक्शन के लेते थे साई जो फंक्शन एच और के का था। इस प्रकार लिया था जहां ए की वैल्यू क्या थी? डेल एफ बाई डेल एक्स, जिसको आप लोग एफ एक्स कहते थे किसी पॉइंट एक्स वाई पर। बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू थी आपकी डेल एफ अपॉन डेल वाई, जिसको आप लोग एफ वाई कहते थे। और जो फाई फंक्शन था और जो साई फंक्शन था, बोथ टेंडिंग टू 0, जैसे ही लिमिट एच के टेंडिंग टू 0 हो जाती थी। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब हम यहां पे क्या करें, एक पॉइंट ए बी है, उस ए बी का एक नेबरिंग पॉइंट मैंने ले लिया ए प्लस थीटा एच और बी प्लस के। तो ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। देखिए यहाँ एफ एक्स लग गया, कोई इशू की बात नहीं है। तो जैसे ये आपने लिखते थे वहां पर, इसी का यूज करके हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 बनाई है। अब आप देख सकते हैं, देखो एक्स प्लस एच फंक्शन एक्स, तो ए टाइम्स एच और बी प्लस के, वाई प्लस के से वाई हुआ। यहाँ पर मेरा ए प्लस थीटा एच से ए हो रहा है और बी प्लस एक्स से बी हो रहा है। तो इट मीन जहां जहां मेरा एच लग रहा है वहां मेरा थीटा एच लग जाएगा। तो ए की जगह ए ही रह गया। ए कौन था? एफ एक्स था। अब फंक्शन ऑलरेडी एफ एक्स है तो एक एक्स बढ़ गया। भाई आपने ए की वैल्यू क्या लिख रहे थे आप वहां पर? एफ एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला फंक्शन ऑफ एफ के लिए था। यहाँ भाई जब एफ के लिए तो एफ एक्स लिखा है, यहाँ ऑलरेडी एफ एक्स है, तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा? देखो ना, एफ के लिए एफ एक्स था तो एफ एक्स के लिए कितना हो जाएगा? एफ एक्स। तो इसलिए हमने यहाँ पर एफ एक्स लिख लिया जिस पॉइंट ए बी पर, है ना। और ये एच था तो ए एच था, यहाँ थीटा एच है तो थीटा एच हो गया। तो थीटा एच इंटू ए प्लस एच इंटू बी, ये बी का मान हो गया, प्लस एच की जगह पर थीटा एच इंटू फाई फंक्शन, जैसे यहाँ लिखा था ना हमने फाई, यहाँ पर फाई को हमने फाई 1 कर लिया क्योंकि फाई ऑलरेडी हम लोग यूज करके चल रहे हैं। तो यहाँ फाई 1 एच और एच टाइम्स साई 1 एच। तो जैसे ये फॉर्मूला था उसी तरीके से मैंने ये अपना फॉर्मूला नंबर 3 बनाया है। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि अब कोई डाउट आपको बचा होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल अब क्लियरली पॉइंट्स हैं। अब इसी से हम बनाने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड इक्वेशन आपकी मैंने बना दी।
अब मैं इक्वेशन नंबर 4 बनाऊंगा, ये मैंने सब आपको बता ही दिया है, तो इस सब की आवश्यकता अब नहीं है, थर्ड तक रहने दीजिए, इक्वेशन 4 बनेगी। देखिए मैंने बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट खोल करके बता दिया कि किस प्रकार से कोई पॉइंट मैं कैसे ले रहा हूं, करेक्ट। अब जो हम इस ए बी पॉइंट का एक नेबरिंग पॉइंट लेने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 बनाने के लिए, और वो पॉइंट ऐसा है। पॉइंट हमने ले लिया अब एफ एक्स, देखो ए प्लस थीटा एक्स था, तो हमने ए प्लस थीटा एक्स लिया। भाई पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए बी, इसका एक नेबरिंग हुए पॉइंट आपने यहां पे लिया अभी, जिसका नाम था ए प्लस थीटा एच और बी प्लस एच, ये पॉइंट आपने लिया, इसके बीच में आपने डीएफ निकाला। अब मैं जो पॉइंट ले रहा हूं वो ए प्लस थीटा एच कोमा बी ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे बी प्लस एच की जगह हमने बी ले लिया, क्या दिक्कत आ गया। तो बी लेते ही ये वाली जो एच है वो तो हट गया, तो ये हटते ही ये वाला जो एच है ये एच हट जाएगा, और ये वाला जो एच है ये भी एच हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स एट ए बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी, ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा थीटा एच। फाई 1 था तो इसका नाम बदल लेंगे, फाई 2 हो जाएगा, फाई 2 एच कोमा एच, इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 है। तो 3 और 4 दोनों लिख लिया। अब यहां बता दो आप फाई 1, साई 1 और फाई 2 के बारे में, तो यहां लिख देंगे आगे वेयर फाई 1 फाई 2 और साई 1 दीज ऑल टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे। जैसे ही, अब देखो के तो है नहीं, केवल एच ही है, तो लिख देंगे जैसे ही एच की वैल्यू क्या हो रही है, टेंडिंग टू 0 हो गई है। तो अब नाउ 3 माइनस 4, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ गया भैया a प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ऑफ ए बी माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी और माइनस माइनस प्लस एफ एक्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू। जैसे इनको माइनस करेंगे आप, तो माइनस करते देखो क्या हो रहा है, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म बचेगी, लिख लो इसको आप, एच एफ वाई एक्स एट ए बी, ये टर्म बच जाएगी, थीटा एच फाई 1 एट एच एच, ये टर्म बच जाएगी, एच साई 1 एच एच, और ये टर्म बच जाएगी, माइनस थीटा एच फाई 2 एट एच एच, ये टर्म बच जाएगी, ठीक। और यहां पे भी आप देखते हैं कि इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अब थीटा प्लस एच और बी प्लस एच से बी हो रहा है, केवल इतनी सी वैल्यू बच रही है। इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू होगी जो आपने इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखी थी पीछे अभी, इक्वेशन नंबर 2 देखो आपको मैंने क्या लिखवाया था, इक्वेशन नंबर 2 आपने लिखी थी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखवाया था आपको वहां पर, फाई एच एच बराबर था, जो वैल्यू आई थी वो आई थी एच टाइम्स एफ एक्स ए प्लस थीटा एच इंटू बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच इंटू बी। देखो यही थी इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी थी। तो ये और ये इक्वेशन नंबर 2 से किसके बराबर आ जाएंगे, फाई एच एच, और ये एच है अपॉन में एच, तो इसका मतलब यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई है फाई एच एच अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उनको झुका तो लिख देते हैं यहां पर, तो ये कितना आ गया, एच एफ एक्स एट ए बी थीटा एच फाई 1 एच साई 1 माइनस थीटा एच फाई 2, और इक्वेशन नंबर ये क्या बन गई है 5। ये सब मैटर आपका खत्म हो गया। आप इक्वेशन 5 पर आकर के आप इसको अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, बाई 2 नहीं है, ये बाई एच है भाई, ये आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका सबका काम समाप्त हो गया, पीछे का इक्वेशन इसकी भी कोई यूज नहीं है।
यहां से एक काम और करते हैं, एच को भी कॉमन ले लेते हैं इधर। तो जैसी इधर से आप एच को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 5HH अपॉन H²। और ये एच चला गया कॉमन में। आप देख रहे हैं कि आपको एफ ऑफ वाई एक्स मिल चुका है। इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब जिस प्रकार से आपने ये पूरी की पूरी कहानी g ऑफ x के लिए कही है, अब सेम y फंक्शन के लिए कहेंगे। तो यूजिंग सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स, तो सेम आर्ग्यूमेंट्स का आप यूज करते चले जाइए। सेम, बिल्कुल सेम डिटो। जब सेम हम यूज करेंगे तो अब क्या बनेगा, अब वो कहानी देखते हैं। तो ये सब मिटा देने का समय है, केवल इक्वेशन नंबर 5 रखने का समय है। बाकी तो अब कुछ इसमें ऐसा बचा नहीं है। अब कहानी भी खत्म होने वाली है, आपकी थ्योरम भी प्रूफ होने जा रही है, क्योंकि मेरे को एक डेरिवेटिव तो मिल गया है, एक ढूंढना है, उसको अभी 2 मिनट के अंदर ढूंढ देंगे। देखो, तो यूजिंग सेम आर्ग्यूमेंट लगाते चले जाइए। तो 5HH होगा। मैं फिर से लिखते चला जाता हूं, ये सब आपने पढ़ ही लिया है पहले से ही। और फंक्शन वहां gx लिया था, यहां पर एक फंक्शन hy ले लेते हैं जो कि इस प्रकार का है। करेक्ट। अब फटाफट से बिल्कुल उसी क्रम में, जो क्रम अभी चलाया था, मैं उसी क्रम में इसको सॉल्व करता चला जा रहा हूं। इसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर b प्लस h माइनस एच बी के। इसी को आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा था, वहां पर चेक कर सकते हैं। तो अब लैग्रांजीस थ्योरम लगेगी इसमें, लैग्रांजीस थ्योरम जैसे वहां लगाई थी आपने। मैं बस वही रिकैप सा करता चला जा रहा हूं, है ना। फाइव वन ही नाम रख लेते हैं इसका भी, जैसे वहां पे रखा था पीछे, बिल्कुल सेम बिल्कुल फॉर्मूला चलना इसका। ये इसकी क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी, है ना। ये इसकी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। ये सब टर्म हट जाएंगी इसकी, क्योंकि a प्लस एच था तो h वाली टर्म हट जाएगी, ये टर्म भी हटेगी और ये टर्म भी हटेगी। तो क्या बचेगा यहां से, केवल ये वाला बच जाएगा। और ये मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, ठीक लिखा है। तो ये हो गया y एट ए बी प्लस थीटा एच साई 1 साई 2 रख देता हूँ नाम, साई 2 एट एच। करेक्ट। ये इसकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। यहां पर आप लिख देंगे इस बात को कि जो ये 5-1 डैश कर लो, चाहो तो उसको 5-1 डैश कर दो, या 5-1 ही रहने दो, कोई डैश कर दो, जो भी ठीक लगे आपको। तो यहाँ पर जो 5-1 है और जो आपका ये कौन है साई 1 है और जो साई 2 है, ये सब के सब क्या होंगे, टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे, जैसे ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगी। अब जैसे यहाँ पे आपने किया था वही काम आप यहाँ पे भी कर दीजिए, इक्वेशन 3-4 कर दीजिए। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 3-4 करेंगे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि मैं तो सिमिलर आर्गुमेंट चला दिया इसमें। अब आप जो है खुद देखेंगे कैसे वो करा गया है, उसको बिल्कुल सेम देखते हुए मैं आगे इसको लिख रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये उसकी 5 बनी है, उसका हमें यूज भी करना है अभी नहीं। तो 3-4, तो जैसे ही आप 3-4 करेंगे तो आपको मिलेगा एफ वाई ए प्लस एच
देखो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, थ्री माइनस फोर करेंगे, ये वाली टर्म भी कट जाएगी, ये टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, ये सब टर्म तो बच गई। करेक्ट। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो ये रही इसकी वैल्यू, है ना। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर दीजिए यहां से, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फाइव एच एच, जैसे हमने लिखा था ना, फाइव एच एच बराबर एच एच डैश बी प्लस थीटा एच। तो इस प्रकार से यहां से इसका मान लिख लीजिए, तो इसका मान आ जाएगा यहां से, कहा लिख दूं, नहीं लिख दूंगा, ऊपर लिख देता हूँ, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, ऊपर लिख देता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम लेकर के आया हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ एक्स के लिए किया है बिल्कुल सेम, तो आपको भी बिना झिझक लिए बिल्कुल सेम करते चले जाएंगे, बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, फाइव एच एच अपॉन एच, एच का डिवाइड ले लो यहाँ से, तो ये वैल्यू किसके बराबर, ये होगी, तो सी का मान आ गया। एच का भाग ले लो और देख लीजिए एफ एक्स वाई भी आपको आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो अब आपकी थ्योरम प्रूफ होने जा रही है, अब तो कुछ ना कुछ बचा ही नहीं है, तो 5 और 6 दोनों बच गई हैं, दोनों को इक्वल करा दीजिए, और राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उनको आपस में इक्वेट करा दो, लिमिट ले लो एच टेंडिंग टू 0, तो हम प्रूफ हो गया। तो हम लिख देंगे क्या, टेकिंग लिमिट क्या, एच टेंडिंग टू 0, कहां से ले लेंगे, ऑन 5 एंड 6। तो जैसे ही 5 में एच टेंडिंग टू 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 एच एच अपॉन एच स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये 0 ये 0 ये 0, और इधर से क्या मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ये 0 ये 0 ये 0। तो इसका मतलब जैसे दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, तो इक्वेट द वैल्यूज ऑन राइट हैंड साइड, यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल चुका है। क्या डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल चुका है, आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है, हैंस प्रूफ्ड। तो इट इंप्लाइज एफ एक्स वाई एट ए बी बराबर एफ एक्स वाई एट, तो सिमिलरली करके भी काम हो सकता था, मैंने तो फिर भी आपको पूरा करके दिखा दिया, पूरा करना भी शो करेंगे तो भी हो जाएगा। इक्वेशन 5 बनाई थी, 5 की तरह से 6 बनाई है, आप 6 बनाए या 6 नहीं बनाए, आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो ओके, हैंस प्रूफ्ड।